दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 गणित विषय के क्वेश्चन 2 और 3 बताने जा रहा हूं। जैसा कि इसमें हमें दो रैखिक समीकरणों के युग्मों की आपस में तुलना करनी है और उन्हें बताना है कि वो किस प्रकार से उनके प्रतिबंध होते हैं। देखिए, पहला है दो रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका अर्थ है कि रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा और ये संगत होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही प्रतिबंध हो हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं, और इसके अनेक हल होंगे। संपाती रेखाओं का अर्थ है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से जाती है तो ये भी संगत होगा। और जो तीसरा है हमारा वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये समांतर रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और ये असंगत होगा। क्या होगा दोस्तों? असंगत। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है अनुपात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये समांतर हैं अथवा संपाती। तो जो हमारी पहली समीकरण है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा तो देखिए दोस्तों, हमारी समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर लीजिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी समीकरण है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर a2 बराबर 7, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू -9। तो सर्वप्रथम आप a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पीछे प्रतिबंध है। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों, इसका दूसरा भाग है, इसमें है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो देखिए a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार
18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे आप a2x प्लस b2y c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो आपका a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 24। तो सर्वप्रथम आप निकाल लीजिए a1 अपॉन a2, तो 9 अपॉन 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों तीनों बराबर आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको ज्ञात है अगर तीनों अनुपात परस्पर बराबर होंगे तो रेखाएं परस्पर समपाती हैं, परस्पर समपाती है, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से होकर के जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सर्वप्रथम 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू 9। दोस्तों अब आप इसकी आपस में तुलना कर लीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। दोस्तों प्रश्न 3 बताने से पहले कुछ प्रश्न आपको हल करने हैं। आपको बताना है कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए हैं। इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, आपको रैखिक समीकरणों के युग्मों के अनुपात की तुलना करके ये बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला भाग है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो देखिए पहले समीकरण को 3x प्लस 2y, इस 5 को इधर ले आइए, प्लस का है तो -5 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की तुलना से इसकी तुलना कर दीजिए। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू
-5। इसी प्रकार 2x माइनस 3y, 7 को इधर ले आइए, -7 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की तुलना से। तो देखिए दोस्तों, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -7। सर्वप्रथम a1 अपॉन a2 कर लीजिए आप, यानी कि 3/2, फिर b1 अपॉन b2 कर लीजिए 2/, -3 इज इक्वल टू -2/3। तो देखिए दोस्तों, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, -2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपको ज्ञात है, जब रेखाएं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। युग्म संगत है। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो देखिए दूसरा भाग है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो देखिए दोस्तों 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले आइए, -8 इज इक्वल टू 0, फिर इसकी तुलना कर दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना पर। तो आपका a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -8। इसी प्रकार 4x माइनस 6y, 9 को इधर ले आइए, -9 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना पर। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6, c2 इज इक्वल टू -9। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9 इज इक्वल टू 8/9। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि रेखाएं परस्पर समांतर है, तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है हमारा, 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो जैसा कि हमारी पहली इक्वेशन फ्रैक्शन में है, आप इसे सरल कर लीजिए, 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। फिर वही कंपेयर कर लीजिए आप, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना पर a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 10, c1 इज इक्वल टू -42। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से 9x माइनस 10y, 14 को इधर ले लीजिए, -14 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना पर। तो a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -14। तो देखिए दोस्तों इसे कंपेयर कर लीजिए, a1 अपॉन a2 तो हो जाएगा 9/9, यानी कि 1/1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 10 अपॉन -10, तो हो जाएगा -1/1।
तो देखिए दोस्तों, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म का हल संगत है। तो ये आपका तीसरा भाग हो गया। तो दोस्तों इसीलिए इसी प्रकार कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। क्वेश्चन 1 का पहला प्रश्न है आपके लिए 2x + 5y = 7, x - 3y = 6। दूसरा भाग है आपका x/2 + y/5 = 2, 7x - y = 1। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए x + 7y = 4, 4x + 28y = 16। तो ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। उम्मीद है आप समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक और आराम से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।